फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कब आएंगे पता नहीं। काट दिए? अच्छा आइए बताते हैं। अभी आए, बताइए बताओ क्या बताना है। आपको हम कब से फोन कर रहे हैं, आप फोन काहे काट रहे हैं? डॉक्टर खोजे? आपको नहीं पता है कि मम्मी का तबीयत खराब है? अब तक मम्मी की तो तबीयत जानकारी तो है नहीं था। अच्छा लेकिन ठीक है, जानकारी हो गया, अब जा सब देखते हैं। अब डॉक्टर खोज रहे कुछ हैं, जानकारी नहीं है। आपको कोई मतलब रहता है आप घर से बताइएगा पहले? तब ना हमको जानकारी होगा। कोई मतलब है घर से पहले? कहाँ गए थे, डॉक्टरी पढ़ने गए थे क्या आप? देखिए बार बार उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, अरे जो पहले बोलना है साफ साफ हमको बताइए। मम्मी का तबीयत खराब है, डॉक्टर खोजिए। परेशान है हम, 3 महीना हो मम्मी गया की है। तबीयत खराब है, हाँ, जैसे पता डॉक्टर नहीं के है। पास लेके चलना है ना। हाँ, एक डॉक्टर हैं हाँ। एक्यूप्रेशर के, अच्छा मनीष चंद्रा जी। अच्छा। मनीष चंद्रा सर, जो राधा है ना, राधा के घर के पीछे जो बगीचा है, वो बगीचा में एक्यूप्रेशर? एक्यूपंक्चर एक इलाज का विधि है। कुछ मत उससे- बोलिए। अरे सही बोल रहे हैं, अब समझिए ही बात को। खाली झूठ बात निकले, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर सब। एक्यूपंक्चर से हाँ। बीमारी ठीक होता है, अच्छा। उसी के बारे में मनीष चंद्रा सर हैं, बहुत अच्छा से बताते हैं। अच्छा। और हम लोग के इस चीज़ को जानकारी लेना चाहिए। अच्छा तो चलिए हम माँ को लेके आते हैं, जहाँ झूठ निकला ना एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, तब देखिए बताते हैं हम। अरे एक्यूप्रेशर बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको समझिए। अच्छा। और हम लोग के समझना चाहिए इसको। ठीक है, तो हम माँ को लेके आते हैं। माँ को लेके नहीं आना है। अच्छा। हम लोग समझ लेंगे हाँ। तब है जो कि माँ के फिर बदले के चलेंगे। ठीक है, हम आते हैं, तभी घर से आते हैं, कुछ काम है। ठीक से खाना वाना, हाँ। दरवाजा बंद कर अरे देना हम आ जाएंगे, आप टेंशन और मत आराम लीजिए। से। हाँ, हाँ जल्दी आना, हम जा रहे हैं वहाँ। देखिए हम सर, हमारा जो है ना, हाँ रीमा जी, उनका माता जी का तबीयत खराब हो गया है। हाँ ठीक है। और अब हम सुने कि अपने जरा सा एक प्रेशर के जी बारे में बताते हैं। हाँ, लीजिए लीजिए, रीमा जी आइए गए। हाँ नमस्ते। ऐसा है, मैं डॉक्टर मनीष कुमार चंद्रा, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ। सर सबसे पहले आप बताइए कि एक्यूप्रेशर क्या है और क्या बोले थे, एक्यूपंक्चर क्या है? हाँ। ये जो है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, तो एक्यूप्रेशर क्या है, ये बहुत आसान सिस्टम है और आसान तरीका है। इसको पुराने समय में इसको हम लोग बोलते थे मर्मदाब योग चिकित्सा। तो मर्मदाब योग चिकित्सा का नाम जैसे जैसे समय बीतता गया, नाम चेंज होता चला गया। तो मर्मदाब योग चिकित्सा बहुत पुराना पद्धति है। ये 5000 वर्ष पहले ऋषि मुनि के द्वारा मर्मदाब योग चिकित्सा के नाम से लोग को चिकित्सा दिया जाता था, नाड़ी परीक्षण करके। उसी को आज हम लोग मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टेक्निक में एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं। अच्छा तो सर इसमें क्या होता है, एक्यूप्रेशर किसको कहेंगे? एक्यूप्रेशर जहाँ पे जो परेशानी है आप उसको ऐसे दाब रहे हैं, वो एक्यूप्रेशर है। लेकिन पुराने समय के हिसाब से अभी साइंस बहुत डेवलप कर गया है। साइंस डेवलप ये कर गया है कि इसमें 2 तरह का सिस्टम पे हम लोग का टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है। इसको इस पद्धति में इलाज करने के लिए 14 मेरिडियन होता है। 14 मेरिडियन में 12 रेगुलर होता है, 2 इरेगुलर होता है और दूसरे में रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। तो रिफ्लेक्स सिस्टम का क्या है कि पूरे बॉडी में हर ऑर्गन का एक पार्ट पैर के तलवा में और हाथ के हथेली में होता है। तो हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए किसी को कहीं कुछ परेशानी है, तो हम उस जगह को तो दाबते ही हैं, लेकिन उसका एक पार्ट बना हुआ है पैर के तलवा में भी, हाथ के तलवा में भी, तो हम वहाँ से भी प्रेशर पॉइंट देंगे तो उनका परेशानी ठीक होगा। अरे सर,
वो आप नर्म दाब, जी नर्म दाब के विशेष जरा बताइए ना बढ़िया से, नर्म दाब है का? सर क्या पंक्चर भी कुछ बोले थे ना, जी जी। सर उसके बारे में भी बता दीजिए कि क्या अच्छा है। अच्छा, तो पहले ऐसा है नागेंद्र जी का जो क्वेश्चन है कि नर्व के बारे में बताइए, तो नर्व क्या है? नर्व जैसे देखिए हम लोग के बॉडी में बहुत तरह का ऑर्गन है, सब ऑर्गन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। तो उसको कनेक्शन को हम लोग जब जान जाएंगे प्रेशर पॉइंट, उस प्रेशर पॉइंट पे जब हम दाबते हैं तो वो ऑर्गन पे रिफ्लेक्स होके उस फंक्शन को प्रॉपर चलना शुरू होता है और जो परेशानी है दूर हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन है मौसमी जी एक्यूपंक्चर, हाँ, तो देखिए दोनों चीज़ एक ही है, एक्यूपंक्चर भी अलग नहीं है, एक्यूप्रेशर भी अलग नहीं है। अच्छा, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर दोनों एक ही थीम है, दोनों एक थ्योरी का पार्ट है, लेकिन मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट जैसे एक्यूपंक्चर में क्या है कि पतला बाल टाइप का नीडल लगाकर, जैसे आपने गोदना देखे होंगे अपने ग्रैंड मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर, पुराने समय में लोग गोदना को भी गुदवाते थे, तो वो भी एक एक्यूपंक्चर का ही पार्ट है। तो एक्यूपंक्चर बहुत पुराना पद्धति, ये भी 5000 वर्ष पहले, लेकिन समय बीतता जाता है जैसे जैसे रिसर्च होता है उस तरह तरीके से इसका नाम चेंज होना शुरू होता है, उसी में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर है। अच्छा सर, तो दोनों में अंतर क्या है अगर बोल रहे कि एक ही है दोनों हाँ, तो? दोनों में अंतर इलाज करने के दरमियान अंतर है। अब इसमें एक्यूप्रेशर में क्या है कि आपके पास किसी तरह का नुकीला पदार्थ होगा, उससे भी आप दाब देंगे, हाथ की उंगली से भी दाब देंगे, तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। लेकिन एक्यूपंक्चर में बाल टाइप का पतला नीडल होता है, उस नीडल के से हम पार्टिकुलर, ये मेरिडियन लॉजी पे काम करता है, और मेरिडियन लॉजी पे उस ऑर्गन को सेलेक्टेड पॉइंट करके हम उस पर लगाकर 10 मिनट छोड़ते हैं, 15 मिनट छोड़ते हैं, तो जो ऑर्गन डिस्टर्ब है मतलब इरेगुलर है उसको वो रेगुलर करता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ा देता है, उसको मेंटेन करता है। तो बॉडी का एनर्जी और ये सर्कुलेशन दोनों को ये मेंटेन करता है इंटरनली एक्यूपंक्चर सिस्टम एक्यूप्रेशर सिस्टम में। तो ट्रीटमेंट का मोड अलग अलग है। सर तो एक्यूप्रेशर की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए एक्यूप्रेशर का शुरुआत, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि एक्यूप्रेशर का शुरुआत कहाँ से हुआ। हाँ ये हमारा भारत का प्राचीन पद्धति है। सर, तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है जी वो कौन सी बीमारी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ये बेसिकली दर्द संबंधित जो भी परेशानी है, चाहे आप नीचे पैर के एंकल से स्टार्ट करिए ऊपर सर तक करिए, हर जगह कहीं ना कहीं जोर बना हुआ है, और जोर संबंधित किसी भी तरह का परेशानी है, ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में आप 100% नहीं 500% आप ठीक कर सकते हैं, लोग को करवा सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, आपका सर दर्द अगर हो गया तो आप दवा खाएंगे तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास कुछ प्रेशर पॉइंट है, हम उसको प्रेशर दे देंगे, विदिन ए मिनट आपको हम नॉर्मल कर देंगे। लेकिन इसी प्रक्रिया को हम अगर कुछ दिन करेंगे तो जो भी दर्द संबंधित परेशानी है वो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर दर्द भी इससे ठीक हाँ, इससे हर तरीके का दर्द है। जैसे कि कोई अब एक्सीडेंट कर गया, जी टूट गया जी और वो बेड पर है, जी जी। उसको किस तरह से उसको करेंगे सर? देखिए नागेंद्र जी, सब पद्धति का एक अपना अपना गुण है, ठीक है। अब किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसमें फर्स्ट एड के लिए एलोपैथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि एक्यूप्रेशर में जाए एक्यूपंक्चर में जाए उसको ठीक कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। हर पद्धति का एक अपना अपना गुण है, और उस पद्धति का गुण में हम उसको जाकर हम टेक्निकल कुछ नहीं कर सकते। जब वहाँ से उनका ट्रीटमेंट कुछ दिन हो जाएगा तो नर्व का कंप्रेशन होगा हमारे पद्धति के द्वारा, उस नर्व के कंप्रेशन को 100% हम उसको क्योर कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, तो सर ये अभी जैसे इतनी सारी बीमारियां हैं, जी। शुगर है, हार्ट है और सर्वाइकल, हाँ। सर तो क्या इन सब चीज़ों में भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर काम करता है? जी जी, ये एक्चुअल में देखिए किसी भी तरह का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का दर्द, हाँ, तो दर्द अगर है तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ठीक करेंगे। अच्छा, तो जब मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते तो सर्कुलेशन ठीक करने का दो तरीका है, या तो फिजिकल एक्टिविटी करके, तो हमारा जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है ये खून का दौरान पे काम करता है, बॉडी में जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है।
तो अब जैसे ही हम उसका प्रेशर पॉइंट देते हैं तो उसको धक्का मिलता है, धक्का मिलने के बाद एक जगह से दूसरे जगह ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉपर चलने लगेगा तो उनका जो परेशानी है दर्द संबंधित वो खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ सर, ये गांव में जी देहात में लोग, गांव घर में लोग हाँ गठिया साइटका कहते हैं, हाँ ठीक ना? हाँ तो वो तो लगता है कि उसका का इसमें है जो कि इसको फैस कर। देखिए इसमें गांव घर में लोग साटिका बोलते हैं, तो है क्या कि सब कुछ का एक अपना अपना तरीका है। गांव घर में देखिएगा कि लोग बैठ के ज़मीन पर काम कर रहे हैं तो 2-3 घंटा लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियाटिक नर्व हमारा एंकल एरी के पास से वो स्टार्ट होके कमर तक जाता है, L4 L5 तक। तो धीरे धीरे खून का दौरान डिस्टर्ब हो जाता है, रुक जाता है। तो खून का दौरान जैसे ही रुकेगा तो सियाटिक नर्व मतलब साटिका हो जाएगा। तो हम उस साटिका को कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहला अपना पोस्चर को ठीक करेंगे जी। पोस्चर ठीक जैसे ही होगा तो खून का दौरान ऐसे प्रॉपर जब चलना शुरू होगा तो हम लोग को साटिका नहीं होगा। साटिका ये सब कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, और सिम्टम बेस में हम उस सिम्टम को ख़राब करते हैं। तो जो फिजिकल होते हैं करने वाले या कराने वाले या लोग बताने वाले, वो टेक्निकल हर तरीके के लोग से उसको समझाते हैं, बताते हैं कि आप इस तरीके से बैठिए, इस तरीके से आप अपना काम करिए, उनका नर्व का शिकायत नहीं होता है। तो जरा सा ऐसा बताइए ना सर कि कैसे वो काम करें, कैसे काम करें करें? जैसे कि बैठे हाँ, उसके बाद में तो क्या करें, कैसे कैसे, देखिए, इस पर थोड़ा सा बताइए ना। हाँ, उस पर थोड़ा विस्तार यही है कि लंबा देर हमको नहीं बैठना है। जी। जब भी है तो बीच बीच में हम बैठेंगे, बीच बीच में खड़ा होके अपना मूवमेंट को चालू करें। कुछ घूम लें, कुछ और बैठें। दूसरे में क्या चीज़ है कि इंटरनल सपोर्ट में जैसे गांव देहात में तो दूध होता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है जी। या दूध से बना सामान, तो लोग दूध को कम सेवन करते हैं, खान पान का भी गांव देहात में दिक्कत होता है। तो हम गांव देहात वाले लोग को बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध खाया करिए, दूध से बना सामान खाइए, कि आपके अंदर जो कैल्शियम का कमी है कैल्शियम पूरा होगा तो आपका दर्द का शिकायत नहीं होगा। देखिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में तो उस तरह का खान पान से कोई परहेज नहीं है, हाँ। इसीलिए परहेज नहीं है कि जितना बॉडी में आप खाद्य पदार्थ अच्छा प्रॉपर लेते हैं, जैसे अल्कलाइन और एसिडिक, मेडिकल टर्म है कि अल्कलाइन का अगर कमी हो गया बॉडी में तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा, एसिडिक का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग एसिड बोलते हैं। अभी जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो सब एसिड ज़्यादा है, अल्कलाइन कम है। तो बॉडी को अल्कलाइन चाहिए 70%, तो 70% अल्कलाइन चाहिए और हमारे बॉडी में 30% एसिड चाहिए, तो वो उल्टा हो जाता है कि 70% एसिड और 30% अल्कलाइन, तो हमारा सिस्टम गलत हो जाता है। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग बोलता है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। जैसे सपोज गंगोत्री, तो गंगोत्री में पहाड़ है, वहाँ का पानी बहुत कारगर है। वो कारगर इसलिए है कि उसमें अल्कलाइन 70% पाया जाता है। तो 70% जब बॉडी में अल्कलाइन जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि एसिड का लेवल कम होगा, तो बीमारी हमारे बॉडी में कम होगा। तो अभी जापान का टेक्नोलॉजी है कि भाई अल्कलाइन वाटर आप पिया करिए, अल्कलाइन वाटर से हर तरह का बीमारी आपके अंदर ठीक होगा। तो हम लोग को अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र का पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने सिस्टम को मेंटेन करिए। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रहा है, हमारे देश में बहुत तरह का जड़ी बूटी आया है, जड़ी बूटी ही प्राकृतिक का ये देन है। तो हम लोग प्राकृतिक से दूर होता जा रहे हैं और प्रकृति को हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, और अनदेखा करने के बाद हम लोग पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड की वजह से हमारे बॉडी में तरह तरह का रोग उत्पत्ति हो रहा है। तो हम लोग पेस्टिसाइड से बचना चाहते हैं लेकिन हम लोग बच नहीं पाते हैं, वही पेस्टिसाइड वाला सब कुछ हमारे पास आता है। लेकिन हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे बहुत तरह का सिस्टम को अप्लाई करके हम स्वस्थ रख सकते हैं और रह सकते हैं, लोग को बता सकते हैं। ये कार्यक्रम गांव घर में भी लोग को हम लोग या जो हमारा ये देखते हैं प्रोग्राम गांव घर, उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा कि भाई हम कैसे हेल्दी रहेंगे। हमारा ये हेल्दी प्रोग्राम ही है, तो मतलब स्वस्थ रखना। स्वस्थ रखना। सर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, जी मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो जी, दिखाता है डॉक्टर के पास, हाँ। तो क्या उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या वो खुद से घर पे भी अपना इलाज कर सकता है? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए ये पद्धति है वैकल्पिक चिकित्सा का।
ये पुराने समय में भी घर के महिला लोग को देखते होंगे कि हाँ वो कहीं से काम करके आए तो अपने पुरुष को घर में या बच्चे लोग को अनजाने में प्रेशर पॉइंट ऐसे दाबते थे तो बच्चा लोग रिलैक्स हो जाता था। अभी मॉडर्न साइंस में क्या है कि हम लोग उनको बताते हैं कि ये प्रेशर पॉइंट इस जगह पे है और उस जगह पे आप कंटिन्यू प्रेशर पॉइंट देते रहेंगे, धीरे धीरे उनका जो रोग है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि बार बार डॉक्टर के पास, ये तो बहुत आसान तरीके से आप खुद घर में कर सकती हैं। बस पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, एक बार बता देंगे आप कंटिन्यू करिए। सर, तो आप हमारे गांव घर के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा आप सबसे पहला क्या है कि खुद को आप चिकित्सा कर सकते हैं, दूसरे को आप चिकित्सा दे सकते हैं, खुद स्वस्थ होइए और दूसरे को स्वस्थ कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव भेजना हो तो हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddk patna@gmail.com। दर्शकों, हम लोग के टीम को इजाज़त दीजिए और लीजिए लोकगीत का आनंद। धन्यवाद। धन्यवाद। गईले गिरधारी हमार, हृदय के बिदारी, यारी महंगार पड़ा। गईले गिरधारी हमार, हृदय के बिदारी, यारी महंगार पड़ा। देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा 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 पड़ा। मथुरा के छोड़ी कान्हा गोकुला परईले। मथुरा के छोड़ी, मथुरा के छोड़ी, मथुरा के छोड़ी कान्हा गोकुला परईले। हम बीरहीनिया के सुध बिसरावले, सुध बिसरावले। हम बीरहीनिया के सुध बिसरावले, सुध बिसरावले। बटिया जो हाथ बानी, बटिया जो हाथ बानी, आई है कृष्ण मुरारी, यारी महंगा पड़ा। बटिया जो हाथ बानी, आई है बनवारी, यारी महंगा पड़ा। देखे गईले प्रेम के बीमारी, यारी महंगा पड़ा। देखे गईले प्रेम के बीमारी,
ना एको बात, कान्हा काहे कैले घात, कहानी ना एको कहानी ना एको कहानी ना एको बात, कान्हा काहे कैले घात। सखिया सहेलिया से सुनतानी गारी, यारी महंगा पड़ल। सखिया सहेलिया से सुनतानी गारी, यारी महंगा पड़ल। देके गईले प्रेम के बीमारी,